किशोर अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराधों से है जो कानून द्वारा निर्धारित आयु से कम बच्चे द्वारा किए जाते हैं। भारत में ऐसे बच्चों से संबंधित कानून किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत संचालित होता है। कोई भी बच्चा जन्म से अपराधी नहीं होता। अधिकांश बच्चे पारिवारिक समस्याओं, गरीबी, गलत संगति, शिक्षा की कमी तथा सामाजिक परिस्थितियों के कारण अपराध की ओर बढ़ते हैं। इसलिए किशोर अपराध के मामले में केवल दंड नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। किशोर अपराध के मुख्य कारण: परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होता है। यदि परिवार में झगड़े, घरेलू हिंसा, शराब या नशे की आदत, माता पिता की उपेक्षा या उचित देखभाल का अभाव हो तो बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित होता है। टूटे हुए परिवार, तलाक या माता पिता की मृत्यु के कारण भी बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं और गलत संगति में पड़ सकते हैं। गरीबी किशोर अपराध का एक प्रमुख कारण है। गरीब परिवारों के अनेक बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम करने लगते हैं। कुछ बच्चे अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए चोरी, भीख मांगने या अन्य अवैध कार्यों में शामिल हो जाते हैं। आर्थिक असमानता भी बच्चों को अपराध की ओर धकेल सकती है। शिक्षा का अभाव और स्कूल छोड़ देना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। विद्यालय बच्चों को अनुशासन, नैतिकता और जिम्मेदारी सिखाते हैं। जब बच्चे शिक्षा से दूर हो जाते हैं तो उनके भटकने की संभावना बढ़ जाती है। गलत संगति या मित्रों का दबाव किशोर अपराध का सबसे सामान्य कारण है। किशोरावस्था में बच्चे अपने मित्रों से बहुत प्रभावित होते हैं। यदि उनके मित्र अपराधी प्रवृत्ति के हों तो वे भी धूम्रपान, नशा, चोरी या अन्य अपराधों में शामिल हो सकते हैं। मीडिया और इंटरनेट का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। हिंसात्मक फिल्में, वेब सीरीज, ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया तथा अपराध से जुड़ी सामग्री कुछ बच्चों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि केवल मीडिया अपराध का कारण नहीं बनता, बल्कि जब पारिवारिक नियंत्रण और सही मार्गदर्शन का अभाव होता है तब इसका नकारात्मक प्रभाव अधिक दिखाई देता है। नशे की लत भी किशोर अपराध का बड़ा कारण है। नशे के आदी बच्चे पैसे की व्यवस्था करने के लिए चोरी, लूट या अन्य अपराध कर सकते हैं। नशा उनके आत्मनियंत्रण को भी कम कर देता है। केस स्टडी: 2012 का दिल्ली निर्भया मामला किशोर अपराध का सबसे चर्चित उदाहरण है। इस मामले में एक आरोपी कानून के अनुसार किशोर था। जांच के दौरान यह सामने आया कि वह अत्यंत गरीब परिवार से था, उसकी शिक्षा बहुत कम थी, बचपन से ही काम करता था तथा उसे उचित पारिवारिक देखभाल और मार्गदर्शन नहीं मिला। यह कहना सही नहीं होगा कि केवल गरीबी अपराध का कारण बनती है, लेकिन इस घटना ने यह अवश्य दिखाया कि गरीबी, अशिक्षा, पारिवारिक उपेक्षा और गलत वातावरण मिलकर बच्चे को गंभीर अपराध की ओर ले जा सकते हैं। इसी घटना के बाद 2015 में किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार 16 से 18 वर्ष के बच्चों द्वारा किए गए कुछ जघन्य अपराधों में उचित परीक्षण के बाद वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। निवारण के सुझाव: किशोर अपराध की रोकथाम परिवार, विद्यालय, समाज और सरकार के संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। माता पिता को बच्चों को प्रेम, समय, अनुशासन और नैतिक शिक्षा देनी चाहिए तथा उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वह स्कूल न छोड़े। विद्यालयों में परामर्श, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां और जीवन कौशल शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को गरीबी कम करने, रोजगार बढ़ाने तथा कमजोर वर्गों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए।
बच्चों में नशे की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान, परामर्श केंद्र तथा पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। समाज को किशोर अपराधियों को हमेशा के लिए अपराधी नहीं मानना चाहिए। उन्हें परामर्श, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक सहायता तथा रोजगार के अवसर देकर समाज की मुख्य धारा में वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। किशोर न्याय व्यवस्था का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं बल्कि सुधार होना चाहिए। निष्कर्ष: किशोर अपराध केवल कानूनी समस्या नहीं बल्कि पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। अधिकांश किशोर अपराधी परिस्थितियों के शिकार होते हैं, इसलिए दंड से अधिक महत्व उनके सुधार, शिक्षा, पुनर्वास और सही मार्गदर्शन को दिया जाना चाहिए।